दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारे हनीवेल का हार्ट कम्युनिकेटर आता है हनीवेल MCT404, तो इसके बारे में समझेंगे, इसके की फंक्शन और जो टच है इसके बारे में, कैसे इसको वर्क करते हैं, यानी इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है और इसके पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम आपको सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारे पास देखेंगे पूरा पैक है, न्यू पैक हमारे पास अभी हार्ट कम्युनिकेटर है हनीवेल का MCT404। इसका मॉडल नंबर है MCT404, ये हनीवेल इसका मेक है। तो इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसके एक एक पार्ट की हम इसमें जानकारी देने वाले हैं, किस पार्ट्स का क्या काम रहता है। उसके बाद हम इसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद तब आगे इसके कॉन्फ़िगरेशन, इसके पूरे फंक्शंस के बारे में भी आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों किस तरीके से इसको कम्युनिकेट कराया जाता है किसी ट्रांसमीटर के द्वारा, वो भी हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम समझते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके सारे फंक्शन और इसके सेटअप के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे दो डब्बे आपके पास देखने को मिलेंगे। एक डब्बा ये है और दूसरा डब्बा ये है। तो पहला जो डब्बा है यानी कि ये जो लॉन्ग टाइप डब्बा जो है, इसमें आपका डिवाइस रखा हुआ है, डिवाइस यूनिट रखा हुआ है। और दूसरे वाले डब्बे में यहाँ पे चार्जिंग सेट इसका दिया हुआ है, चार्जिंग इसका केबल वगैरह दिया रहता है और इसका चार्जिंग होल्डर दिया हुआ है। पहले इसका निकालेंगे मेन हमारा यूनिट जो हार्ट यूनिट है। हार्ट यूनिट अभी देखेंगे तो ये पूरा पैक है। तो इसके जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि बटन से भी ऑपरेट होगा और ये टच भी दिया हुआ है। लेकिन टच क्या है कि इसके लिए टच को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक पेंसिल टाइप का ऑपरेटिंग पेंसिल दिया हुआ है इसके साथ में। और इसके एक साइड में देखेंगे तो एक और आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इसका बैटरी यूनिट है। बैटरी यूनिट जो है अलग से दिया रहता है, इसमें लगा के नहीं देता है, आपको इसको लगाना रहता है। तो इसमें हम बैटरी यूनिट इसको लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट लीड दिया हुआ है। ये हमारा टेस्ट लीड है जिसको हम ट्रांसमीटर के साथ इसमें कनेक्ट करते हैं, उसके लिए दिया हुआ है टेस्ट लीड। उसके साथ ही में एक हमारा स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ रहता है। जो स्क्रू ड्राइवर का काम होता है ये बैटरी को इसके साथ में फिक्स करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो चलिए एक एक करके इसको हम सेटअप करते हैं। तो ये जो हमारी डिवाइस है हनीवेल की MCT404 हार्ट कम्युनिकेटर या फिर मल्टी कम्युनिकेटर जो है टूल किट जो है, इसको हम ओपन करते हैं, प्लास्टिक से बाहर करते हैं। उसके बाद इसको हम बैटरी इसमें सेटअप करेंगे। उसके बाद इसको हम बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक होल्डिंग पट्टी दिया हुआ है बेल्ट टाइप का, जो कि आपको होल्ड करने के लिए दिया रहता है जब आप कहीं इसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक खाली स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये खाली स्पेस है और ये खाली स्पेस यहाँ पे बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए जो बैटरी यूनिट है, यहाँ पे एक जो बैटरी यूनिट दिया हुआ है, ये बैटरी यूनिट आपको यहाँ पे लगाना है, इसको फिक्स करना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग पिन दिया हुआ रहता है, चार्जर को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। और ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट लीड कनेक्ट करने के लिए। तो दो यहाँ पे, एक रेड एक ब्लैक है, तो यहाँ से आप टेस्ट लीड को कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे टच और डिस्प्ले हो गया, जिसमें टच भी काम करेगा और डिस्प्ले के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन की है। तो फंक्शन की को भी हम आगे समझते हैं कि कौन सा फंक्शन का की का क्या फंक्शन है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले इसको सेटअप करेंगे। इसका बैटरी लगाना होता है। तो बैटरी लगाने के लिए क्या करना है कि बैटरी लगाने के लिए इसको हम बैटरी यूनिट को पॉलीथीन से पहले बाहर कर लेते हैं। तो ये हमारा बैटरी यूनिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लिथियम आयन का बैटरी है, 3.7 वोल्ट DC, 4000 मिली एम्पियर ये इसका कैपेसिटी है। और ये लिथियम आयन की बैटरी है जो कि काफ़ी पावरफुल बैटरी होती है। और यहाँ पे बैटरी टाइप, इसका मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है। ईकॉम इंस्ट्रूमेंट, ये इसका जो मेक है वो ईकॉम इंस्ट्रूमेंट का है। ये इसका चार्जर भी और ये भी ईकॉम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इसमें दोस्तों तो यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, बैटरी के पिन टाइप का कनेक्टर है। कई पिन इसमें दिए हुए हैं जहाँ से बैटरी चार्ज भी होता है और इसको पावर अप भी करता है। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है इसका। और दोस्तों ये जो बैटरी जहाँ लगता है उसके नीचे पे एक ये दिया हुआ है कवर। जब इस कवर को खोलते हैं तो इसके नीचे हमारे लगे हुए रहते हैं सिम कार्ड या फिर जो मेमोरी कार्ड जो लगे रहते हैं वो यहाँ पे लगा रहता है। तो बैटरी को लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या ये मैच कराना है, इसका जो पोर्ट दिया हुआ है कनेक्टर का, आपको इसके सामने मैच करा के थोड़ा सा स्लाइड करके इसको पुश कर देना है। पुश करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को ये स्क्रू ड्राइवर के सहारे आपको यहाँ पे टाइट कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से बैटरी यूनिट में इसमें फिक्स हो गया है। अब बैटरी यूनिट फिक्स करने के बाद दोस्तों ये एक बेल्ट दिया हुआ रहता है जो कि आपको होल्ड करने के लिए रहता है। इसको क्या करना है कि यहाँ पे किसका दिया हुआ रहता है ग्रिप फंसाने के लिए, आपको इसको थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ पे फंसा देंगे तो इसमें फंस जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया आपको पकड़ने के लिए कि इस तरीके से आपके हाथ में ये होल्ड करने के लिए दिया हुआ रहता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो पेंसिल टाइप का दिया हुआ है जो कि इसको टच को इसको ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ रहता है। तो ये उसके बाद यहाँ पे इसका ये होल्डर है, इसको आपको यूज करने के बाद आपको यहीं पे इसको रख देना है।
तो दोस्तों ये हमारा तो ये यूनिट हमारा तैयार हो गया, हार्ट कम्युनिकेटर रेडी हो गया। इसकी ये हमारे लीड है, लीड को आपको जब इसको यूज करना हो तो आपको निकालना है और इसके बाद यहाँ पे रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक आपको यहाँ पे लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस डब्बे में दोस्तों पूरा चार्जिंग का सिस्टम दिया हुआ रहता है। तो ये हमारे पास ये केबल दिया हुआ है। इस केबल का काम ये होता है दोस्तों कि इसका जो चार्जिंग सेट है, पूरा चार्जिंग सेट में से आपको इसी के थ्रू आपको पीसी से कनेक्ट करो, यानी कि कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है इस डिवाइस को। तो इसके लिए दिया हुआ रहता है ये सारा फंक्शन कि अगर इस हार्ट कम्युनिकेटर को आपको पीसी से कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक केबल दिया हुआ रहता है। दोस्तों जो इसका डॉकिंग रहता है, डॉकिंग का मतलब ये तो जो इसका जो चार्जिंग सेट है, ये पूरा जो सेट दिया है जिसमें इसको होल्ड करके चार्ज किया जाता है, उसको बोलते हैं डॉकिंग, जो कि ये सिंगल डॉकिंग स्टेशन है। तो ये जो डॉकिंग स्टेशन है इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और ये भी पॉलीथीन में दिया हुआ है, इसमें पॉलीथीन में से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, और इसी में इसको इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करके इसको चार्जिंग में लगाया जाता है। तो ये इसका चार्जिंग का डॉकिंग है, सिंगल डॉकिंग स्टेशन। तो इसमें सिंगल डॉकिंग दिया हुआ है। इसके बाद इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्टर, 2 कनेक्टर दिए हुए रहते हैं। तो ये जो कनेक्टर है ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है, जो कि चार्जर इसका इसमें इंसर्ट होगा, और दूसरा वाला जो कनेक्टर है ये पीसी को कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। यानी कि ये जो केबल है ये केबल यहाँ से लगेगा, दूसरा इसका जो एंड होगा वो सिस्टम से यानी पीसी से आपके कंप्यूटर से आपका कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद इसमें एक और जो छोटा सा डब्बा दिया हुआ है, और इस डब्बे में रखा हुआ है आपका चार्जिंग केबल। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आता है ये इसका चार्जर है और इसके चार्जिंग का एक्सटेंशन केबल है। ये एक्सटेंशन केबल आपको इसमें इंसर्ट कर लेना है। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद आपको ये आपके सॉकेट में लगाना है, और दूसरा वाला जो एंड रहेगा ये आपका इसमें डॉकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे लगा देना है। इस तरीके से ये हमारा सिस्टम रेडी हो जाएगा, चार्जिंग वाला सिस्टम। और तो इस तरीके से रहेगा दोस्तों। ये आपका जो सॉकेट है, आप जहाँ पे आपको चार्जिंग कनेक्ट करना जहाँ से लेना है सप्लाई, वहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। 230 वोल्ट एसी की सप्लाई इसमें इनपुट आएगी, और आउटपुट जो भी होगा इस पर लिखा हुआ देखिए, आउटपुट जो है 12 वोल्ट डीसी है, इनपुट 100 से 240 वोल्ट। इस पर चार्जर पे पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ रहता है। तो हमें आउटपुट में 12 वोल्ट ये देगा, तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ जाएगी डॉकिंग स्टेशन में। और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया हुआ ग्रिप दिया हुआ है, ताकि फिसले ना, स्लिप ना हो, ताकि आप जहाँ पे रखेंगे तो ये होल्ड हो जा रहा है, रबर का दिया हुआ ग्रिप इसमें। तो इस तरीके से आपको रख देना है। और यहाँ तो दोस्तों हमने इसकी सप्लाई अभी हेल्दी कर दी है, ये इसकी सप्लाई ऑन है, लेकिन इंडिकेशन एलईडी अभी नहीं जल रहा है। तो ये जलेगा कब? जब इसका हम कम्युनिकेटर यानी जो हमारा टूल किट है, यानी कि जो डिवाइस है, मेन डिवाइस है, जब इसको हम चार्जिंग में लगाएंगे तब ये इंडिकेशन एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा। ये तो वाइट कलर की एलईडी हमारी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखना है इसका जो कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर, वो आपको सही तरीके से इसमें आना चाहिए। तो इसको मैच करा लेंगे, और मैच करके सही डायरेक्शन में इसको करके इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करना है। ये मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे लगा, ये ऑन हो गया है, और इस सिस्टम आपका चार्ज होने लगा, जो डिवाइस है वो आपका चार्ज होने लगेगा। तो इस तरीके से ये फुली चार्ज हो जाएगा। फुली चार्ज होने के बाद आपको इस डिवाइस में से इसको निकाल लेना है, और जो डॉकिंग स्टेशन है यानी इसका जो चार्जिंग स्टेशन है उसको आपको सेपरेटली इसको रख लेना है। तो ये तो इसका हो गया चार्जिंग सिस्टम। तो चार्जिंग सिस्टम के बाद हम फिर समझाते हैं आपको इस डिवाइस के बारे में। तो एक चीज़ यहाँ पे और आपको समझाते हैं कि जो हमारा चार्जर था जो कि 12 वोल्ट का आउटपुट दे रहा था, तो जो 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा ये डॉकिंग स्टेशन को मिलेगा, और ये डॉकिंग स्टेशन जो है इसका जो आउटपुट निकलेगा वो 3.7 वोल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो दिया हुआ है, ये है ईकॉम इंस्ट्रूमेंट, इसका जो मेक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल डॉकिंग स्टेशन हो गया, ये फॉर यूज विथ IR, ये चार्जर का हो गया। उसके बाद ये इनपुट है इसका 12 वोल्ट डीसी मैक्सिमम, और आउटपुट 3.7 वोल्ट है। जो इसका आउटपुट आएगा वो 3.7 वोल्ट आएगा। यानी कि ये जो डिवाइस है हमारा कम्युनिकेटर है, इसको जो है चार्ज होने, इसकी बैटरी को चार्ज होने के लिए 3.7 वोल्ट चाहिए। तो इसीलिए इसका आउटपुट 3.7 वोल्ट आएगा, और इसका जो इनपुट आएगा वो इसमें जो इनपुट आ रहा है वो 12 वोल्ट आ रहा है चार्जर का आउटपुट से। तो चलिए डॉकिंग स्टेशन को भी साइड करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा डिवाइस है MCT 404, तो ये MCT का जो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कि मल्टी कम्युनिकेशन टूल किट। ये इसका पूरा नाम हो गया मल्टी कम्युनिकेशन टूल किट 404, इसका मॉडल नंबर हो गया। अब इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे बटन। अब तो दोस्तों अभी ये जो हमारा डिवाइस है, ये इसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, क्योंकि अभी हमने नए अनबॉक्सिंग किया और इसके बैटरी को सेटअप किया है, तो बैटरी इसका चार्ज नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले हमने यहाँ पे चार्ज में लगा दिया है, और चार्ज में लगने के बाद देख सकते हैं रेड इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पे, यानी कि डिवाइस जो है हमारा चार्ज हो रहा है। और इसमें 3 हमारे LED दिए हुए रहते हैं, एक अभी रेड जो है, और इसके बाद बीच में ग्रीन जलता है जब कम्युनिकेट करता है डिवाइस के साथ में, तो उस टाइम यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन आने लगता है।
तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले है। डिस्प्ले हमारा जब ऑन होगा तो इसमें पूरा इसमें फंक्शन इसके सारे जो भी आएंगे सॉफ्ट जो की आएगा वो सारा दिखने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सामने देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे बटन्स दिए हुए हैं जिनके अलग अलग काम है। और इसके अलावा साइड में भी जो हमारे जैसे हमने बताया था यहाँ पे 2 बटन इस साइड में दिया हुआ है और 2 बटन इस साइड में दिया हुआ है। तो चारों का अलग अलग काम रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो साइड बटन है दोस्तों उसका हम समझते हैं किसका क्या रहता है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में भी 2 बटन है और राइट साइड में 2 बटन है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि लेफ्ट वाले बटन के साथ यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो 2 बटन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसका हम समझते हैं कि इसका क्या काम रहता है। ये जो 2 बटन दिए हुए हैं, तो दोस्तों ये जब डिस्प्ले ऑन होता है तो डिस्प्ले ऑन होने के टाइम पे यहाँ पे कुछ सॉफ्ट की दिया गया रहता है। उसमें जैसे उसको घेरा रहता है, जो ऑपरेट करेंगे बटन उसमें वो जो जिस पे वो घेर के रखेगा वो ऑपरेट होगा, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट की। तो उसको ऑपरेट करने के लिए या फिर कभी कभी जो होता है कि बाहर जैसे टच में हम दस्ताने पहने हुए हैं तो ये टच वाला जो काम है डायरेक्ट आप बटन से कर सकते हैं, उसके लिए रहता है। तो देखिए जो लेफ्ट साइड में 2 बटन है, एक ऊपर एक नीचे। तो जो लेफ्ट साइड में ऊपर वाला जो बटन रहता है उसका आमतौर पर ये काम रहता है कि जैसे किसी मेनू में पीछे जाना है या फिर किसी मेनू को किसी अपने कोई आप कॉन्फ़िगरेशन कर उसको कैंसिल करना है तो उसके लिए आप जो है तो ऊपर वाला बटन दबाएंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में ऊपर वाला जो बटन रहेगा इसका रहेगा किसी मेनू को में बैक जाने के लिए या फिर उससे पूरा उस सेटिंग को कैंसिल करने के लिए रहता है, या फिर उस मेनू से पूरा वो जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं इसमें सेटिंग कर रहे हैं उसको पूरा रद्द करने के लिए दिया गया रहता है। ऊपर वाला बटन से आप काम करते हैं। उसका बाद जो निचला बटन दिया रहता है लेफ्ट साइड का, यानी कि इस साइड का जो नीचे वाला जो बटन रहेगा उसका ये काम रहता है कि कभी कभी जो होता है ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव फंक्शन होता है। यानी कि जिस स्क्रीन पे है उसी के हिसाब से इसका काम बदलता है। जैसे स्क्रीन इसमें जब आएगा तो नीचे वाले बटन का घेर कर रखेगा कि इसको दबाने से क्या काम आएगा, इसमें दिखाते रहेगा। तो ये भी हो सकता है। बाकी कुछ अलग अलग मॉडल में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ मॉडल्स में ये होता है कि जो फ्लैशबैक जो होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, या फिर किसी फाइल को क्विकली सेव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे राइट साइड में जो 2 बटन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इन दोनों बटन का ये काम रहता है कि राइट साइड के बटन जो होता है मान लीजिए ऊपर वाला जो है, तो इसका सामान्यतः काम ये रहता है कि किसी मेनू में एंटर या फिर उसमें ओके करने के लिए इसका रहता है ऊपर वाला बटन। राइट साइड का ऊपर वाला बटन यानी किसी मेनू में एंटर करने के लिए या फिर किसी सेटिंग को ओके करने के लिए रहता है। और जो किसी ऑप्शन को जब हमें सेलेक्ट करके उसको कंफर्म करना रहता है तो उसका भी काम हमें यहाँ पे राइट साइड के ऊपर वाले बटन से करना है। जैसे कि हम किसी मेनू में गए तो उसको हमें सेलेक्ट करना है और उसको कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम ऊपर वाला बटन दबा देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो निचला बटन होता है यानी कि दाहिने साइड का निचला बटन, तो दाहिने साइड का निचला बटन जो है यह भी अक्सर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे स्क्रॉल करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए या फिर किसी खास टूल को एक्टिव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोनों साइड के जो निचले जो बटन होते हैं इनके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। जैसे सॉफ्ट की जैसे डिस्प्ले पे जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इनका काम हो सकता है। उसके बाद सामने में हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके जो अलग अलग सारे बटन दिए हुए हैं, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो एंटर की है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क इन्फॉर्मेशन की, और यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि पावर ऑन और ऑफ की, और 2 यहाँ पे एक आर और एक आर यहाँ पे दिया हुआ। तो ये दोनों आर जो है रीसेट बटन है। जब किसी सेटिंग या फंक्शन को रीसेट करना हो तो इन दोनों रीसेट बटन को एक साथ दबा के रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ये कहा है हमारे नेविगेशन की, यानी कि लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो उसको हम बोलते हैं नेविगेशन की। 4 यहाँ पे नेविगेशन की दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बीच में हमारे नंबरिंग की दिया हुआ है, और जो ABCD जो लेटर की जो रहता है वो दिया हुआ है। कैप्स लग के लॉक करने के लिए, कैप्स लॉक से हटाने के लिए दिया हुआ रहता है। नीचे देखेंगे तो ओके और एस्केप बटन दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे माइनस का रहता है, प्लस का रहता है, स्टार भी दिया हुआ है, हैश दिया है, डॉट दिया है और स्पेस बटन दिया है 0 वाले में। तो अब इसमें कई बटन ऐसे हैं जिसके मल्टी फंक्शन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो F1, F2, F3, F4, F5, फिर उसी में लिखा हुआ है फिर से छोटे लेटर में F6, 7, 8, 9, 10, यानी F1 से लेकर F10 तक ये टोटल 5 ही बटन से इसको ऑपरेट कराना है। तो अब ये काम कैसे करेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बटन जो है इनके ऊपर में एक लाइनिंग दिया हुआ है, तो इसमें कुछ अलग कलर की लाइनिंग है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग कलर की लाइनिंग है। तो इसमें ऑरेंज कलर की लाइनिंग दी हुई है और इसमें ब्लू कलर की लाइनिंग दिया हुआ है, यानी कि स्काई कलर का इसमें दिया हुआ है। तो ये जो ब्लू ऑरेंज कलर का जो लाइनिंग वाला दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में ये F1, F2, F3, F4 काम करेगा। जब इसको हम दबाएंगे तो ये फंक्शन की है, F1 से लेके F5 तक ये फंक्शन की है। और मान लीजिए हमें F6 में जाना है, तो F6 में जाने के लिए ये जो बटन है इसको हम बोलते हैं शिफ्ट की। तो इसको दबाने के बाद F1 दबाएंगे तो आप F6 में चले जाएंगे। उसी तरीके से आपको F7 में जाना है तो इसके साथ में ये और ये दोनों एक साथ दबाएंगे तो F7 में चले जाएंगे। यानी कि टोटल इसमें 10 फंक्शन की हो जाएंगे, और सारे फंक्शन की का अलग अलग फंक्शन होता है जो डिफ़ॉल्ट में कुछ और होगा, लेकिन आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करके इसमें सेटिंग में बदल सकते हैं कि कौन सा फंक्शन की पे आपको कौन सा फंक्शन लॉन्च करना है। यानी कि डायरेक्टली इस फंक्शन की से आप सीधे वो जो इसमें सेट रहेगा उसी फंक्शन पे आप पहुंच सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो नंबर की है, तो नंबर की में नंबर भी दिया हुआ है, लेटर्स भी दिए हुए हैं। तो अब नंबर और लेटर में क्या है कि नॉर्मली जब इसको प्रेस करेंगे तो आपको नंबर आएगा। जब आपको इसमें लेटर आपको टाइप करना हो तो लेटर टाइप करने के लिए ये दूसरा जो शिफ्ट की है, इस दूसरे शिफ्ट को दबाने के बाद तब इसमें आपको दबाएंगे तो ये नंबर की आपका काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे कैप्स दिया हुआ है, तो ये शिफ्ट की प्लस इसको दबाएंगे तो एक कैप्स ऑन हो जाएगा, यानी कि बड़ा लेटर में लिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये सब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ओके और इस पर एस्केप का दिया हुआ है। तो आप इसको जो शिफ्ट की है उसको दबाने के बाद ये एस्केप की दबाएंगे तो ये ओके एज ए ओके बटन काम करेगा, और नॉर्मली इसको सिंगली प्रेस करेंगे तो ये एस्केप एज ए एस्केप बटन ये काम करेगा। तो और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक प्लस माइनस का की दिया हुआ है नीचे में। तो नॉर्मल में इसमें माइनस काम करेगा दबाने से, ऐसे माइनस का सिंबल आएगा, और जब इसको शिफ्ट बटन के साथ में प्रेस करेंगे तब इसमें प्लस का सिंबल आएगा। तो इसमें देखिए अलग अलग इसमें सबके अलग अलग काम दिए हुए रहते हैं। तो ये इसीलिए इसमें मल्टी फंक्शन है, सारे बटन के कई सारे काम है तो जो कि शिफ्ट बटन से ऑपरेट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक एंटर बटन ब्लू कलर का, जो किसी मेनू में एंटर करने के लिए या फिर मेनू में जाने के लिए दिया हुआ रहता है। तो ये सारे इसके फंक्शन की हो गए जिनके अलग अलग फंक्शन है। जब हम इसको अभी ऑन करेंगे तब समझेंगे कि कौन सा बटन पर क्या काम होता है। तो अभी हमारा डिवाइस चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद इसको हम ऑन करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी इसको पावर ऑन करते हैं और उसके बाद इसके सिस्टम को हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पावर ऑन का बटन एक दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे। अभी ये चार्जिंग में लगा हुआ है सिस्टम हमारा, क्योंकि बैटरी इसका डिस्चार्ज था। तो दोस्तों ये जो बैटरी इसका डिस्चार्ज होता है तो ये जो रेड कलर का इंडिकेशन देखते हैं ये फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा। तो ये इस बैटरी का इशू है, यानी बैटरी या तो ख़राब हो गया या फिर बैटरी आपका डाउन है, उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो अभी ये कंटिन्यूस जल रहा है, यानी हमारा सिस्टम अभी चार्ज हो रहा है। तो इसको हम पावर ऑन करेंगे, ये वाले इस बटन को एक बार दबाना है तो इसके बाद ये पावर ऑन हो जाता है। तो अभी ये हमने इसका स्क्रीन ऑफ करके रखा था, अभी ये स्क्रीन ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे MCT 404 इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है। और बीच में इसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक विंडो, एक FDC और एक MCT। तो ये आपका MCT है, इसमें इसी तरीके से FDC मॉडल का भी आता है। तो हमको MCT अगर आपको डिवाइस कनेक्ट करना है तो MCT में जाके आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले में अपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कई सारा चीज़। एक तो आपका स्पीकर का दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है यहाँ पे पावर जो है वो चार्जिंग हो रहा है उसका। उसके बाद यहाँ पे टाइम भी आपको दिखा रहा है। तो टाइम आप सेट कर सकते हैं, टाइम अभी ये गलत है, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी की फंक्शन के बारे में हमने बताया ही था। तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों आप डायरेक्टली ये जो आपके इसके साथ टच पैड देता है जो कि पीछे साइड यहाँ पे लगाया गया रहता है, आप इसके द्वारा भी इससे काम कर सकते हैं, या फिर ये जो है नेविगेशन की यानी लेफ़्ट राइट अप डाउन की, इनके द्वारा भी आप इस मेनू में एंटर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली अगर ये नहीं काम कर रहा है, जैसे अभी मैं इसमें है तो इसमें एंटर करने से जाएगा। नहीं तो अगर ये बटन जब नहीं काम कर रहा है जिस दौरान, तो उस दौरान आपके टच वाला जो पेन है इससे आपको काम करना है। तो जैसे हमको जाना अभी MCT में, जब हमें कोई डिवाइस कनेक्ट करना है ट्रांसमीटर, तो उस दौरान हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर इसकी जो सेटिंग है उसको अगर आपको जानना है तो उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे विंडो दिखा रहा है तो आपको विंडो में एंटर करना है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो हमारा हनीवेल का जो सिस्टम है यानी कम्युनिकेटर है, ये हैंडल कम्युनिकेटर जो है ये इसमें विंडो सिस्टम दिया है, विंडो एम्बेडेड डिवाइस है, यानी विंडो सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया गया। इसमें आप मेमोरी भी लगा सकते हैं और इसमें सिम कार्ड भी डाल सकते हैं, यानी आप इसको कॉलिंग भी कर सकते हैं, एज इस मोबाइल की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें चलिए हम एंटर करते हैं। यहाँ पे ये जो है विंडो बटन को हम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा डिस्प्ले में। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर होम का मेनू आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज का है, ईमेल है, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट है, इंटरनेट है, अलार्म है, सेटिंग है, गेटिंग स्टार्टेड है। इस तरीके से इसमें जिस तरीके जैसे मोबाइल में रहता है वैसा ही इसमें भी आपको दिया हुआ है। तो हमको नीचे जाना है तो इस बटन से भी नीचे जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप इसको टच से स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जैसे हमारा है तो इसको इस तरीके से स्क्रॉल करके भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियो है, विंडोज मीडिया हो गया, मार्केट प्लेस, Amazon मनी, यानी फ़ोन के जैसे इसमें बहुत सारे मेनू इसमें ऐप्स दिए गए हुए हैं। यहाँ पे वेदर का भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर दिया है, गेम्स दिया है, नोट पैड भी दिया हुआ है। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है, टास्क मैनेजर, सर्च, फोन, हेल्प है, ये वाईफाई का सिस्टम भी दिया हुआ है। उसके बाद ऑफिस मोबाइल FDC है, रिमोट डेस्कटॉप मोबाइल है यानी कि PC से आपको कनेक्ट करने के लिए है। उसके बाद MC टूल किट है। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग, प्रोविजनल डिवाइस, स्कैन डायग्नोसिस और फिर सीन एडिटर, ये सारे इतने सारे मेनू आपको दिए हुए हैं इसमें। और एप्लीकेशन इसमें प्री इंस्टॉल्ड इसमें मिलेगा आपको।
तो देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर है आपको यहाँ पे कंटेक्ट दिख रहा है, आपको होम है। होम वाले में जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या इसमें दिखने को मिलेगा। तो होम में आपको एंटर करने के लिए नीचे जो एंटर बटन दिया हुआ रहता है इसको प्रेस करेंगे तो ये होम में जाएगा। तो यानी मैं होम स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद फिर से आपको देखो यहाँ पे टेक्स्ट का दिया हुआ है, तो इसको दबाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो सेटअप ईमेल, आपको यहाँ पे ईमेल सेटअप करने का ऑप्शन दिया। अगर यहाँ पे टैप करेंगे तो न्यू अकाउंट अपना बना सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो हमें इसमें नहीं करना है अभी कुछ, तो हम क्या करेंगे, बैक चलेंगे और दोस्तों टेक्स्ट मैसेज के बाद यहाँ पे देखिए ईमेल है, तो ईमेल में भी यहाँ पे वैसे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर है, देखिए कैलेंडर में नो अपॉइंटमेंट यहाँ पे है। अभी इसमें पूरा डेट टाइम जब हम सेट करेंगे तब एक करेक्ट डाटा दिखाएगा। अभी इसमें सेट करने के लिए आपको यहाँ से आप इसमें सेट भी कर सकते हैं कैलेंडर को। देखिए इसमें कई सारा सेटिंग दिया हुआ है, टूल्स है, एडिट है, ये कई सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब कैलेंडर, उसके बाद कंटेक्ट है। अगर आप इसमें कोई कंटेक्ट आपका सेव है तो वो आपको यहाँ पे दिखा सकता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी इंटरनेट भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई के थ्रू। उसके बाद अलार्म्स है, उसके बाद सेटिंग है। तो सेटिंग में आपकी बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है, जैसे कि हमारे फ़ोन में जो फाइल्स एक्सप्लोरर होता है उस तरीके से इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अभी जो इसकी सेटिंग है उसमें सेटिंग समझ लेते हैं कि सेटिंग में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ये सेटिंग है। सेटिंग में जाएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा ब्लूटूथ, फिर होम, फिर क्लॉक एंड अलार्म, उसके बाद साउंड एंड नोटिफिकेशन, यहाँ से पावर यानी कि बैटरी का स्टेटस, उसके बाद लॉक यानी कि आपको पासवर्ड वगैरह सेट करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शंस यानी वाईफाई कनेक्शन का रहेगा, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम, उसके बाद सिस्टम सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे बस इतना इसमें दिया हुआ है सेटिंग में। तो ब्लूटूथ में जाएंगे तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद होम में जाएंगे तो होम स्क्रीन में जो सेटिंग है उसको सेट करने के लिए मिलेगा कि आपको होम स्क्रीन पर क्या क्या सेट करना है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सिलेक्ट ए थीम फॉर योर डिवाइस, यानी होम स्क्रीन पे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे थीम अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए है। यानी जनरल जो थीम है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कई सारे इसमें थीम दिया हुआ है। तो नहीं करना है, अगर कोई दूसरा सेट करना है तो आप यहाँ से करके ओके कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी आप यहाँ पे ओके करेंगे तो बैक चला जाएगा। उसके बाद साउंड एंड नोटिफिकेशन आ गया, क्लॉक एंड अलार्म हो गया। तो क्लॉक एंड अलार्म में जाएंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे आप क्लॉक एंड अलार्म का सेटिंग दिया हुआ है, तो आप टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और डेट है तो डेट भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने से। जैसे अभी है देखिए यहाँ पे 2003 है, इसको आप सेलेक्ट करके जो 2025 अभी चला 2025 आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉक है, तो लॉक में आप जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए पिन आपको डालना है, फिर कंफर्म करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद पावर है, पावर में अभी बैटरी का स्टेटस ये दिखा रहा है कि यहाँ अगर 0% इधर 100%, तो ये अभी 100% पूरा चार्ज हो चुका है। उस तरीके से इसमें ऊपर में देखेंगे तो एडवांस का ऑप्शन आ रहा था। एडवांस पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा कि ऑन बैटरी पावर, ऑन एक्सटर्नल पावर, यानी कि दोस्तों अगर बैटरी पावर पे टर्न ऑफ स्क्रीन इफ डिवाइस नॉट यूज्ड फॉर, इसमें बता रहा है कि अगर आप डिवाइस से यूज नहीं कर रहे हैं तो कितना देर बाद आपका डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन देता है। तो इसमें दो है, एक है बैटरी पावर पे, दूसरा है एक्सटर्नल पावर पे। एक्सटर्नल पावर का मतलब डायरेक्टली आप इससे चला रहे हैं जो इसका चार्जिंग डॉकेट है उससे, या फिर जो बैटरी पे यूज कर रहे हैं उस दौरान। तो दोनों में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोनों में 5-5 मिनट सेट, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए ओके करेंगे। उसके बाद पावर के बाद यहाँ पे है कनेक्शन। तो कनेक्शन में देखिए बीम है, कनेक्शन है, वायरलेस सेंटर है, वाईफाई है, USB टू PC यानी कि USB से PC द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इसमें इतना ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसा हमें दोस्तों यहाँ पे वाईफाई में जाना है तो वाईफाई को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माई नेटवर्क कार्ड कनेक्ट टू द इंटरनेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे तो आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए टर्न ऑन वाईफाई फेल्ड, आपको वाईफाई यहाँ फेल्ड हो गया। आप इसको वाईफाई को ऑन करके ये वाईफाई से कनेक्ट करके उसके बाद आप इसमें इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे कनेक्शंस हो गए। यहाँ पर कनेक्शंस में जाएंगे तो इसमें अगर कोई आपको मॉडेम कनेक्शन करना है या फिर कोई और नेटवर्क कनेक्शन आपको करना है तो आप इसमें यहाँ पे कनेक्शन करके उसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये यूएसबी से पीसी से आपका पर्सनल कंप्यूटर सेट करने का रहता है। तो ये सारा इसमें है हमारे कनेक्शंस में। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल है, उसके बाद सिस्टम है। तो पर्सनल सेटिंग में देखेंगे तो बटन्स का है और ऑनर इन्फॉर्मेशन है। तो बटन्स की सेटिंग में आपको एंटर करना है। तो यहाँ से एंटर वाला बटन दबाएंगे तो चला जाएगा बटन्स में। तो बटन्स में देखिए यहाँ पे ये बटन्स है, इनका अलाइनमेंट है। तो रिकॉर्ड बटन एक दिया हुआ है, तो रिकॉर्ड बटन से रिकॉर्ड करने के लिए दिया। उसके बाद फ्लैग है, तो टीसीओ लॉन्चर है। उसी तरीके से इसमें और नीचे में दिया हुआ है, नीचे अलाइन ये प्रोग्राम, तो यह टीसीओ लॉन्चर। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम बटन जो है उसका है। उसके बाद यहाँ पे अप डाउन की है, उनका भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये अप डाउन कंट्रोल का है, लिया है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं और ऑनर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं ऑनर इन्फॉर्मेशन में, यानी आप जिसका है ये डिवाइस उसका आप ऑनर इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। नेम, कंपनी, एड्रेस, टेलीफोन और ईमेल इसमें डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये है यहाँ पे एक सिस्टम सेटिंग। तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो आपको मेन सेटिंग इस पर देखने को मिलेगी। एक तो है अबाउट मतलब इस डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पे इसमें एंटर करेंगे, एंटर बटन दबाने के बाद तो यहाँ पे इसका पूरा इसमें अबाउट डिवाइस के बारे में पूरा मिल जाएगा आपको डाटा जो भी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो एम्बेडेड 106.5 वर्जन इसका है, क्लासिक, और भी जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है पूरा इसमें दिखा रहा है। और मेमोरी इसमें 470 MB है और प्रोसेसर ARM Cortex। इस तरीके से इसका पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। फिर ओके करेंगे और अबाउट के बाद यहाँ पे बैक लाइट है, तो बैक लाइट को एडजस्ट करने का इसमें ऑप्शन रहेगा। ब्लूटूथ ऑडियो कनेक्ट करने के लिए रहेगा। उसके बाद कस्टमर फीडबैक है, क्लोन एंड गो, उसके बाद सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल GPS कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन है। उसके बाद इंक्रिप्शन है, एरर रिपोर्टिंग। उसके बाद यहाँ पे इंटरमेक सेटिंग है। तो इंटरमेक सेटिंग में आप जानना है, इंटरमेक सेटिंग में आपको बहुत सारी मेन सेटिंग आपने देखने को मिलेगी। जैसे कि पहला है डाटा कलेक्शन, कम्युनिकेशन, डिवाइस सेटिंग, प्रिंटर, कोर मैसेजिंग सर्विस, स्मार्ट सिस्टम इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा डिवाइस मॉनिटर। उसके पास लाइसेंस मैनेजर है, वर्चुअल वेज है और लोकेशन सर्विसेज है। तो हमें सबसे पहला जो सेटिंग है इसमें डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन में देखेंगे तो ब्लूटूथ स्कैनर है। उसके बाद बैक चलेंगे तो कम्युनिकेशन में जाएंगे। एक कम्युनिकेशन में यहाँ पे देखिए डिवाइस नेम हो गया, ये रेडियो हो गया, इथरनेट अडाप्टर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सीरियल पोर्ट स्विच हो गया, इस सारे के बारे में इसमें दिया हुआ है सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस सेटिंग हो गया। तो डिवाइस सेटिंग में आपको बैक लाइट हो गया, डेट एंड टाइम है। तो डेट एंड टाइम में आप यहाँ पे डेट एंड टाइम जाके आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद फीचर डिसेबल बाई पॉलिसी, ये इसमें आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे गुड रीड है, आइडियल रन टाइम वर्जन है। उसके बाद कीपैड का सेटिंग है यहाँ पे। तो कीपैड में जाएंगे, देखिए बटन का रीमैपिंग करने का इसमें ऑप्शन है। अब ये बटन का रीमैपिंग का मतलब है कि साइड में देखेंगे तो इस साइड में आपके दो बटन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख सकते हैं, दो ब्लू कलर के इस साइड में और दो ब्लू कलर के इस साइड में। तो लेफ्ट और राइट साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ के देखिए लेफ्ट साइड अपर बटन, लेफ्ट साइड लोअर बटन, यानी कि इस साइड का अपर और लोअर बटन का फंक्शन जो है क्या है, किसका क्या है, उससे क्या लॉन्च होगा उसका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है कि लेफ़्ट साइड अगर अपर बटन दबाते हैं इधर का तो उसमें नोट्स आ जाएगा और लोअर बटन जब आएंगे तो इसमें स्कैनर आएगा। तो आप इसको मॉडिफाई करके इन चारों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है देखिए नीचे और जाएंगे तो राइट साइड में का जो है उसका दिया हुआ है, राइट साइड अपर की और राइट साइड लोअर की। तो राइट साइड अपर की में यहाँ पे वॉल्यूम अप करने का है और राइट साइड के लोअर बटन से वॉल्यूम डाउन करने का सेटिंग इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इन चारों में से कोई सिलेक्ट करके और ओके बटन दबा के ओके कर सकते हैं। तो अभी इसको कैंसिल करेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे बैक। यहाँ पे एक और मेनू देखेंगे दिया हुआ ग्रीन या ऑरेंज की लॉक ऑप्शन।
यानी ग्रीन और ऑरेंज की, ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर का जो की है उसका लॉक ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि क्या के दो ऑप्शन है, प्रेस वंस टू लॉक, प्रेस ट्वाइस टू लॉक। तो इसमें ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर का आपको एक की यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसका यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या फंक्शन है। तो चलिए इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर हम चलेंगे बैक जाएंगे। तो यहाँ पे कीपैड के बाद लैंग्वेज आएगा, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए लैंग्वेज के बाद दोस्तों यहाँ पे है पावर मैनेजमेंट। तो देखिए पावर मैनेजमेंट में पहला है कि पावर बटन। तो ये पावर बटन स्क्रीन हो गया, इनेबल पावर बटन स्क्रीन ऑप्शन डिस्प्लेड। ये देखिए कि स्क्रीन ऑप्शन डिस्प्लेड यानी पावर बटन जब आप दबाएंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा, इसके लिए दिया हुआ है। आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है ये स्क्रीन टाइम आउट, यानी कि अगर आप कोई काम नहीं करते तो स्क्रीन आपका टाइम आउट हो जाएगा। उसका यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जैसे 10 सेकेंड है, जिसको आपको चेंज करना है तो यहाँ पे टच करेंगे और अपने से फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक चलेंगे, बैक चलने के बाद पावर बटन बिहेवियर। अभी ये पावर बटन का बिहेवियर है, यानी पावर बटन अगर आप प्रेस करते हैं इसका क्या बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है कि बटन डिसेबल्ड, यानी कि ये जो बटन्स हैं ये काम नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ स्क्रीन ऑफ, उसके बाद सस्पेंड है, उसके बाद रिबूट और उसके बाद शट डाउन है। तो आपको जो चीज़ सेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि पावर बटन आपका क्या वर्क करेगा ऐसे नॉर्मल जनरल कंडीशन में, तो उसमें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमको शट डाउन पे करना है तो ओके कर देंगे। तो अब जब आप पावर बटन दबाएंगे तो हमारे डिवाइस जो है वो शट डाउन में हो जाएगा। तो ये अभी सेटिंग देखिए चेंज हो गया। आप इसको दोबारा से चेंज करके दूसरा चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब फिर से हम बैक चलेंगे तो ये पावर बटन हो गया। उसके बाद बैटरी पावर है, तो बैटरी पावर पे यहाँ पे कई सारी सेटिंग है कि स्क्रीन टर्न्स आफ्टर, यानी कि दोस्तों जब आप जो कुछ नहीं कर रहे होंगे उस दौरान आपका स्क्रीन जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे टाइमिंग सेट करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए बैक चलेंगे। उसके बाद ये बैटरी पावर पे है, उससे उसी तरीके से एक्सटर्नल पावर पे है। उसके बाद डिवाइस ऑफ सेंसर, जो डिवाइस ऑफ करने का जो सेंसर इसमें एक डिवाइस प्रोवाइड किया गया हुआ है, अगर आप उसको इनेबल करेंगे यहाँ पे ओके करके इनेबल कर देंगे तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि किस तरीके से आपका वर्क करेगा। तो डिवाइस आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे पहला है कि स्लिप फेस डाउन, यानी कि इसको अगर उल्टा रख देते हैं तो आपका डिवाइस जो है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद स्लिप पोर्टेंट, स्लिप रिवर्स पोर्टेंट। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन है, अगर इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, जिस कंडीशन में आप रखें तो ये डिवाइस जो है वो आपका ऑफ हो जाए। तो वो हमने यहाँ पे डिसेबल है, इनेबल नहीं किया। आप इनेबल करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद कैंसिल करेंगे और हम चलेंगे बैक जाएंगे। तो यहाँ पावर मैनेजमेंट के बाद है प्रोफाइल सेटिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहला है पावर, तो यहाँ पे है पावर ऑलवेज ऑन, मैक्सिमाइज बैटरी लाइफ और नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए शो ऑप्शन इन प्रोफाइल सेटिंग। तो चलिए इसे हमें कोई अभी कुछ करना नहीं है। स्कैनिंग में स्कैन करने का सिस्टम दिया हुआ है कि 1D बार कोड ऑप्टिमाइज ब्राइट सनलाइट रिफ्लेक्टिव लेवल्स स्टैंडर्ड। इससे भी हमको अभी कोई काम नहीं तो छोड़ देंगे। तो और ये प्रोफाइल सेटिंग एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे स्क्रीन दिया हुआ है स्क्रीन रोटेशन। यहाँ पे देखिए स्क्रीन रोटेशन, आप यहाँ से स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, इस तरीके से आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री है, इसको ओके करेंगे तो स्क्रीन देखिए अभी आपका रोटेट हो गया है, इस कंडीशन में चला गया है। तो चलिए इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ये अभी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। फिर से हम बैक जाएंगे तो स्क्रीन के बाद है अगला सेटिंग, इसमें देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी, साउंड और सिस्टम कंपोनेंट वर्जन। तो हम सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी में देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी है इनेबल SD कार्ड, इनेबल USB एक्सटर्नल ड्राइव, इनेबल ऑल इमेज कैप्चर, यानी सब पे सिक्योरिटी लगाना है। उसके लिए सब पे देखिए ओके किया गया। अगर आप सिक्योरिटी इसमें लगाते हैं तो सब पे सिक्योरिटी लग जाएगा, उसके लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, तो साउंड वाले में जाएंगे। साउंड वाले में देखिए कि बीपर एंड वॉइस, यहाँ पे मीडियम रखा गया है बीप और जो वॉइस का जो साउंड आएगा उसके लिए है। उसके बाद हैंडसेट बीपर, तो वेरी लो इसमें रखा गया है। उसके बाद स्क्रीन टैप्स है, तो अभी इसको ऑफ रखा गया है। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं लाउड। ये तो हम टच करेंगे तो